देखिए कैसे मोहक मंगल ने अपने रीसेंट नुपुर शर्मा वाले वीडियो में क्या पॉलिटिशियंस रिलीजन को इंसल्ट कर सकते हैं इस बात पर अपनी ही बात को 2 मिनट बाद कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। ब्लास्फेमी किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना ब्लास्फेमी के कोई रिलीजन रिफॉर्म ही नहीं होएगा। जैसे B.R. अम्बेडकर ने अपनी किताब रिडल्स इन हिंदुइज्म के जरिए हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज किया था। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। मैं ये कह रहा हूँ कि नुपुर शर्मा पर उनकी स्पीच की वजह से कोई लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं होनी चाहिए, पर क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी की एक मेंबर है और स्पेशली वो पॉलिटिकल पार्टी जिसकी सेंटर और कई स्टेट्स में सरकार है, उनके लिए ऐसी चीजें बोलना अलाउ नहीं होना चाहिए। पहले तो मैं इस बात की दाद देता हूँ कि किसी प्रोमिनेंट लिबरल वॉइस ने नुपुर शर्मा की फ्री स्पीच का सपोर्ट किया है और ये कहा है कि नुपुर शर्मा पे कोई लीगल कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये मोहक ने बहुत अच्छा काम किया क्योंकि जब लोग अपनी प्रोमिनेंट लिबरल वॉइसेस से इस नुपुर शर्मा वाले मामले पे ऐसा ट्वीट अपनी ट्विटर फीड पे नहीं पाते हैं तो इससे इंडिया में इनलाइटमेंट वैल्यूज अंडरमाइन होती हैं। कुरान में जो लिखा है उन्होंने उसी के बारे में बात करी, पर हमें ये याद रखना चाहिए कि किसी स्पीच का बस कंटेंट मैटर नहीं करता, इंटेंशन भी मैटर करती है। और नुपुर शर्मा की इंटेंशन थी एक रिलीजन का मजाक उड़ाना। अब अगर कोई नॉर्मल पर्सन ये करे तो मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये सेम चीज किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर को नहीं करनी चाहिए। यहाँ मोहक कहते हैं कि पॉलिटिशियंस को रिलीजन को इंसल्ट नहीं करना चाहिए और उनका मॉरल स्टैंडर्ड जनरल पब्लिक से ऊपर होना चाहिए। पर इससे बस 2 मिनट पहले मोहक ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का एग्जाम्पल दिया था। जैसे B.R. अम्बेडकर ने अपनी किताब रिडल्स इन हिंदुइज्म के जरिए हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज किया था। इमेजिन करिए कि अगर ब्लास्फेमी नहीं होती तो हमारी सोसाइटी में अभी भी सती, ट्रिपल तलाक या फिर डाउरी होती। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हिंदुइज्म और इस्लाम दोनों को क्रिटिसाइज करते हुए दोनों को कोट अनकोट इंसल्ट भी किया है कई जगह। बावजूद इसके कि अम्बेडकर जी एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन थे और वो हमारे पहले लॉ मिनिस्टर भी थे, उन्होंने मनुस्मृतियों को जलाने का काम भी किया है। तो क्या पॉलिटिशियंस को रिलीजन को इंसल्ट नहीं करना चाहिए? I believe political correctness should be thrown in the dustbin where it best belongs. दुनिया की कई सारी प्रॉब्लम्स का रूट कॉज अलग अलग रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई बातें हैं और जब तक हमारे मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस उन रिलीजियस टेक्स्ट को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, उन्हें रिफॉर्म करने की डिमांड नहीं करेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम्स का कोई अंत नहीं है।